अब देखिए, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पोस्टल बैलेट के रुझान आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, पोस्टर बॉय थे, पोस्टर गर्ल्स थी, वो सब पीछे चल रही हैं। कालका जी की बात करें तो आतिशी पीछे चल रही हैं, नई दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, केवल सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा चले गए हैं, पड़पड़गंज की सीट खाली की थी, पिछली बार 3000 वोट से केवल चुनाव लड़ा था। इस बार जंगपुरा से भी शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट के पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं, कम से कम रुझानों में देवेंद्र यादव बादली की सीट से वो रुझानों में पोस्टल बैलेट के आगे चल रहे हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। संगठन को एकजुट करने में एक बड़ी महती भूमिका थी और जो जिस कैंपेनिंग को गति मिली आखिरी में दिल्ली में, उसमें देवेंद्र यादव का बड़ा हाथ था। देवेंद्र यादव बादली की सीट से रुझानों में आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, गोपाल राय, ये सब इस वक्त पीछे चल रहे हैं। गोपाल राय की बात करें तो बाबरपुर की सीट से वो पीछे चल रहे हैं। मालवीय नगर की बात करें तो वहां से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। अब देखिए, सत्येंद्र जैन जो शराब घोटाला केस में जेल में थे, बाद में बेल मिली उन्हें, सालों तक जेल में रहे, वो 1 साल से ज्यादा का वक्त वो जेल में बिताए हैं, लेकिन वो मालवीय नगर की सीट से आगे चल रहे हैं। केजरीवाल, आतिशी, ये सब पीछे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश जो सेफ सीट मानी जाती है, सौरभ भारद्वाज वहां से आगे चल रहे हैं। रुझानों की बात चल रही है, बार बार आपको ये बता दें, ये शुरुआती रुझान है, ये पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं इस वक्त। अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं, केवल पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी एक सीट पर आगे, कौन सी सीट है? बादली सीट। देवेंद्र यादव दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बादली सीट से आगे चल रहे हैं। तो संदीप दीक्षित पहले आगे चल रहे थे, हालांकि वो पीछे हो गए। अभी प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं नई दिल्ली की सीट से, और बादली की सीट से जिस पर उम्मीद थी। 8, 10, 11 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस पार्टी जहां उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार खाता खुलेगा और हो सकता है कि आधा दर्जन सीट भी वो पार कर जाए। लेकिन क्या यह संभव है? और इस संभावनाओं को और जोर दिया है बादली के रुझानों ने। बादली की सीट से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं रुझानों में, पोस्टल बैलेट में जो रुझान आए हैं। लेकिन तगड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है पोस्टल बैलेट के रुझानों से। जितने बड़े चेहरे हैं, आप नाम गिनिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, गोपाल राय, ये सब पीछे चल रहे हैं। आतिशी खुद कालका जी की सीट से पीछे चल रही है रुझानों में। केवल सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन मालवीय नगर से, ये दोनों इस वक्त आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के रुझानों में, पोस्टल बैलेट में। लेकिन जो बाकी बड़े चेहरे हैं, सभी बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के पोस्टल बैलेट में तो पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के ये काउंटिंग हो रही है। ये जो रुझान है ये पोस्टल बैलेट के हैं और केवल एकदम अर्ली रुझान है, ये शुरुआती रुझान है। नतीजे आने में, स्पष्ट होने में, दिल्ली की तस्वीर साफ होने में अभी कम से कम 2.5-3 घंटों का वक्त बाकी है। लेकिन रुझानों में तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। अब देखिए, बड़े चेहरे हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज लग ही रहा था कि कंफर्टेबली जीत जाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों में इस जो संभावना है उस पर मुहर भी लग गई है पोस्टल बैलेट में। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो पीछे चल रहे हैं। ओखला से अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं, मनीष चौधरी उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के। ये देखिए, ओखला का वो इलाका जो जब 2020 में दंगे हुए थे, याद होगा आपको, ट्रंप के जाने के बाद जब दंगे हुए थे, ये ओखला का वही इलाका है जहां पर दंगे हुए थे। अमानतुल्लाह खान पर भी गंभीर आरोप उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने लगाया था। लेकिन इस वक्त अमानतुल्लाह खान, जिन पर रेड भी पड़ी थी ईडी की, अब वो वहां पर रुझानों में आगे चल रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां से मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में हैं, लेकिन इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। अब बड़ी बड़ी सीटें देखिए, करावल नगर की सीट से कपिल मिश्रा की प्रतिष्ठा दांव पर है, वो आगे भी चल रहे हैं। मोती नगर से बीजेपी के हरीश खुराना, ये भी बड़ी सीट है क्योंकि मदन लाल खुराना के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, संगठन में आईटी जो सोशल मीडिया वहां पर बड़ा इनका काम है। हरीश खुराना आगे चल रहे हैं मोती नगर की सीट से। रोहिणी की सीट से विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता।
लेकिन बादली से खुश होने का मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को देवेंद्र यादव ने, वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। और मनीष चौधरी ओखला से पीछे चल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं ओखला से। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं दिल्ली में, देखिए अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं। सीट बदल दी, फायदा हुआ नहीं, रुझानों में तो पीछे चल रहे हैं। पिछली बार केवल 3000 वोटों से अपनी साख बचाई थी, जीत दर्ज की थी, सीट बदल दी इस बार। पटपड़गंज से आ गए जंगपुरा, लेकिन जंगपुरा में पीछे चल रहे हैं रुझानों में। केजरीवाल की बात करें तो नई दिल्ली की सीट, पिछले 3 बार से यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं वो, 3 बार जीत दर्ज की, 4थी बार क्या जीत पाएंगे, क्योंकि प्रवेश वर्मा तो रुझानों में आगे चल रहे हैं। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो शराब घोटाला केस में जेल में थे, कई वीडियोस भी वायरल हुए थे जेल के अंदर से इनके, सालों जेल में रहे, बेल मिली, चुनाव लड़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं शकूर बस्ती से। बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुने आप। शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर रजौरीगंज सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के लोग पिछले 12 साल के बहाने गंदी हवा, गंदी यमुना और टूटी सड़कें और इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं। दिल्ली के लोग आज मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो आपदा को लेके आए और आपदा ने दिल्ली को आपदा बना के रख दिया है। इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा मैंने देखा वोटिंग वाले दिन दिख रहा था। इसलिए जब आज आप नतीजे देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के कल के जो पैंतरे थे वो स्पष्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी हार मान चुके हैं। मेरे 15 कैंडिडेटों को ऑफर आ गई 15-15 करोड़ की, वो कैंडिडेट कौन है, वो जीते हैं नहीं, उनके बारे में कोई बता नहीं पाए, और ये पिछले 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए कल उन्होंने अपने लिए